स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडस रेंजर। दिस इज अनु सिंह। हमने अपने लास्ट वीडियो में जितनी भी थियरम्स थे, हमने माइनर कोफैक्टर्स हमने उसके पहले में कवर किया था। एडजॉइंट वगैरह जितने भी थे हमने सब कवर किया। इन्वर्स एडजॉइंट कैसे निकलता है उससे रिलेटेड मैंने 2 क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं, और एक और क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद हमें नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन कराने की जरूरत पड़ेगी हमें इस एक्सरसाइज में। देखिए, हमने बताया था आपको कि अगर 2 का दिया हो तो इस केस में एडजॉइंट कैसे निकलेगा। अगर 2 ऑर्डर का दिया हो तो हमने क्या बोला था कि ये वाले जो हैं एलिमेंट, इनको क्या कर देंगे, इंटरचेंज। ये 3 है, ठीक है। अगर मान लीजिए ये a इक्वल टू है तो एडजॉइंट a निकालेंगे अगर, तो क्या हो जाएगा 4 1, और इनका बस साइन चेंज हो जाएगा, तो ये निकल गया एडजॉइंट a। अब बात करते हैं इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा है हमने, a इन्वर्स इक्वल टू डिटर्मिनेंट एडजॉइंट a। तो पहले डिटर्मिनेंट निकाल के चेक कर लें कि ये सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर। अगर सिंगुलर होगा, अगर 0 आ जाएगी तो इन्वर्स नहीं निकलेगा। तो देख लेते हैं, अगर a इन्वर्स निकाला जाए, a डिटर्मिनेंट a निकाला जाए, तो इस केस में देखिए कैसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन कैसे करेंगे, कॉलम 3 के अलॉन्ग एक्सपेंड करेंगे, क्यों, क्योंककि यहाँ पे 0 है। तो इस केस में एक वाला 0 तो 0 ही हो जाएगा। 3 क्या हो जाएगा 8 -7, ये हो गया 0 -0, लीजिए कर देते हैं -0, और ये हो गया +1 -2 -4। अब ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -6, तो ये हो जाएगा क्या -3। ये हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या निकालना है, एडजॉइंट a निकालना है। तो पहले कोफैक्टर a निकाल लें, तो पहले निकाल लेते हैं a11। a11 कैसे निकलेगा, देखिए a11 के लिए हमें आगे -1 1 + 1 बचेगा क्या, जो ये -1 -0 क्या आ गया, -1 के पावर 2। तो किसी भी अगर माइनस के पावर अगर इवन में है तो प्लस हो जाएगा, तो ये +1 और ये -1, तो हो जाएगा क्या -1। अब डायरेक्ट निकाला जाए a12। अगर a12 निकालेंगे तो ये ढकेगा, इसका प्लेस क्या होगा, निगेटिव होगा, क्योंकि देखिए नहीं, ये प्लेस पे नहीं डिपेंड होता है, ठीक है। यहाँ का प्लेस क्या हो जाएगा 1 2 1 + 2 -1 के पावर 3। दैट मीन्स अगर -1 के पावर 3 है तो इसका मतलब निगेटिव माइनस में आएगी, लिख देते हैं माइनस। ये बंद हुआ, ये क्या हुआ 4 -0, ठीक है, तो ये हो गया -4, सही है। क्योंकि देखिए ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो 4 × 1 4, और ये मल्टीप्लाई 0। अब बात करते हैं a13 की। इस केस में प्लस ही होगा, क्योंकि क्या ये है 13 प्लेस, मतलब 1 के पावर -1 के पावर 4, तो ये प्लस ही होगा। बात करते हैं 8 - 7 क्या आएगा 1 आएगा, ठीक है। 4 2 = 8 -7 1 आएगा। अब बात करते हैं a21 की। a21 की वैल्यू कितनी आएगी, सॉरी ये वाली है, ठीक है। तो ये वाली प्लेस क्या हो जाएगी, देखिए ये 1 + 3 था, ये 1 और 3 है, सॉरी 2 और 1 है, 2 + 1 -1 → 2 + 1 3 होगा, तो ये प्लेस नेगेटिव आएगी, ठीक है। और ये जब प्लेस बंद होगा 1 -6 मतलब क्या -5, इसका क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब a22 की बात करते हैं, ठीक है। a22 हमारा ये है, ये बंद होगा, ये बंद होगा, तो ये वाला प्लेस क्या होता है, प्लस होता है, क्यों, क्योंकि पावर में क्या जा रहा है, प्लस जा रहा है, 4 जा रहा है, तो प्लस होगा, और ये वाला बंद होगा, ये वाला बंद होगा। दैट मीन्स 2 - 71 7 3 = 21, सॉरी 7 3 = 21। तो अगर बात करें 2 माइनस प्लस हो जाएगा 21 + 2 23 हो जाएगा, +23। अब आते हैं a23 प्लेस क्या होगा नेगेटिव, क्योंकि -1 के पावर 2 + 3 5, तो नेगेटिव आएगा। ये बंद हो गया तो इसका वैल्यू 0 आ जाएगा, नहीं सॉरी 0 नहीं आएगा, क्या होगा 4
प्लस ये 7, तो ये हो जाएगा क्या 4 + 7 11 -11। अब आते हैं किस पे, A31 पे आते हैं। A31 है ये प्लस होगा, क्यों, क्योंकि 4 होगा तो ये प्लस ही होगा, और ये बंद होगा तो ये 0, और ये -3 मतलब क्या 3 आएगा। इसकी बात करते हैं अगर, तो ये निगेटिव होगा A32, ये क्या होगा निगेटिव, क्योंकि ये 5 है तो ये हो जाएगा निगेटिव, ठीक है। और ये बंद होगा तो ये 2 -12, देखिए 2 0 और ये -12 आएगा, और ये क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। A33, ठीक है, 1 ये प्लस आएगा, प्लस साइन है, ठीक है। तो -2 -4 -6, ये हमारा आया क्या। अब क्या हमने बताया कि पहले कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखेंगे, तो जब कोफैक्टर का मैट्रिक्स लिखेंगे तो ये पूरा रो है, पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, और जैसे ही उसका ट्रांसपोज करेंगे, देखिए ठीक है, हमने क्या पढ़ा था कि अगर कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6। लेकिन जब इसका एडजॉइंट लिखेंगे तो क्या हो जाएगा उल्टा, -1 -4 1 5 23 11 3 12 -6, ये हो जाएगा। अब इन्वर्स के लिए क्या करना होगा, डिटर्मिनेंट से डिवाइड करना होगा। A इन्वर्स इक्वल टू 1/-3 -1 5 3 -4 23 12 1 11 -6। अब जब डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, माइनस माइनस प्लस 1/3, ये हो जाएगा -5/3, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 4/3, ये हो जाएगा -23/3, ये हो जाएगा -4, ये हो जाएगा -1/3, ये हो जाएगा -11/3, ये हो जाएगा 2 इन्वर्स। ये क्या आ गया हमारा, इन्वर्स आ गया। अब क्या करेंगे कि चेक कर लीजिएगा, कैसे चेक करेंगे, अगर A और A इन्वर्स निकालेंगे तो क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी आना चाहिए। आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि आपका जो इन्वर्स आया हुआ है वो सही आया है या नहीं आया है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, हमने ऑर्डर 2 का लिया है, इसी से समझ लेते हैं, आपके बुक में 3 का भी है। तो अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, A स्क्वायर निकालेंगे। अगर हम A स्क्वायर निकालेंगे तो देखिए क्या होगा, 3 1 -1 2 3 1 -1 2। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें, 3 3 9 -1 3 3 3 +2, ठीक है। और इसका इसमें करेंगे तो -3 -2 और -1 +4, कितना आ गया, 8 5 -5 3, ठीक है, ये हमारा आ गया। अब देखते हैं इसमें इसको वेरीफाई पहले कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या है, A स्क्वायर 8 5 -5 3, ठीक है, -5 है, जब 5A करेंगे तो सबके अंदर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। चलिए हम यहाँ 5A निकाल भी लेते हैं। 5A क्या हो जाएगा, 15 5 -5 10, ठीक है, 15 5 -5 10 प्लस 7i का मतलब क्या है, 7 का i मल्टीप्लाई तो 7 0 0 0 7 0 0 0 7, यही है, ठीक है। तो 7 0 0 0 7 0 0 0 7। अब देखिए, देखते हैं 0 आता है कि नहीं।
8 + 7 15 -15 0, 5 - 5 0, -5 + 5 0, 3 + 6 दो ही ऑर्डर का लेंगे, ये मैंने देखी, ये दो ऑर्डर का ही लेंगे आई, ठीक है, ऑर्डर सेम ही रखेंगे। ठीक है, 3 + 7 10 - 10 0, मतलब कितना आ गया, ये 0 आ गया। ठीक है, अब क्या है, जब ये वेरीफाई हो गया तो अब हमें अपना ए इन्वर्स निकालना है। कुछ नहीं करना है, जो ये a² - 5a + 7ai है, इसी का यूज करना है। क्या करेंगे, a² - 5a = -7i करेंगे, और दोनों तरफ a इन्वर्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये हो जाएगा a, ठीक है, इसको स्क्वायर है तो ये हो गया a इन्वर्स, ये हो गया 5 - 5 a इन्वर्स, और ये क्या हो गया -7i a इन्वर्स। ठीक है, अब ये हो गया क्या ai, ये हो गया क्या -5i, ठीक है, ये क्या हो गया -7a इन्वर्स हो गया। अब देखिए ये ai है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं a, ये 5i है तो इसको 5 - 5i ही लिखेंगे, और इसे क्या लिखेंगे -7a इन्वर्स। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा, अगर a इन्वर्स की बात करें तो क्या हो जाएगा 1/-7 -7, और ये क्या हो जाएगा a - 5i। अब a की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए, क्या होगा देखिए 1/- या फिर -1/7, a कितना है हमारे पास a कितना हमारे पास 3 - 3 1 -1 2 5 5i कितना हो जाएगा 5005 हो जाएगा, -1/7 3 - 5 -2, यही लिख लेते हैं -1/7 3 - 5 -2 0 - 1 -1 2 - 5 -3, और -7 का अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हमारा आ गया क्या a इन्वर्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एप्लीकेशन क्या है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का, वो देखते हैं। ठीक है, देखिए ये इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके बुक में 3 ऑर्डर का भी दिया है, आप लोग सॉल्व करिएगा। अब जो है एप्लीकेशन क्या है ये देखना हमें। देखिए मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का एप्लीकेशन क्या है, तो एप्लीकेशन का मतलब है कि हम इसकी पढ़ाई, मतलब कि हमने इसके बारे में क्यों पढ़ा, हमने क्यों जाना, इसका यूज क्या है। तो देखते हैं होता क्या है कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट्स का जो हमने देखा है कि लीनियर क्वेश्चन हमने सॉल्व किया पहले, उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग इसमें फाइंड करेंगे एक्स वाई, मतलब वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करते हैं इसके एप्लीकेशन में। देखते हैं कि इसमें क्या होता है, दो होते हैं, एक कंसिस्टेंट होता है सिस्टम और एक इनकंसिस्टेंट सिस्टम होता है। सिस्टम का मतलब क्या होता है, जिसमें मतलब कि हम चीज़ों को पढ़ते हैं, उस चीज़ का जिसके बारे में हम स्टडी कर रहे हैं उसका एक पूरा कंबाइंड फॉर्म सिस्टम कहलाता है। तो अगर हम बात करें जो हमारा फर्स्ट है वो क्या है, कंसिस्टेंट सिस्टम। अब देखिए कंसिस्टेंट सिस्टम क्या होता है कि अगर इसमें जो सॉल्यूशन है वो या तो यूनिक हो जाए, यूनिक मतलब 1 हो जाए, एक ही सॉल्यूशन है, या फिर मेनी हो, मेनी मतलब
मोर हो, मोर मीन्स इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है, तो ये होता है कि हमने 9th में भी पढ़ा है, 10th में भी पढ़ा है कि जब हम सॉल्व करते हैं इक्वेशन को तो हमने कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंस तो हम 10th में भी हम पढ़े हुए, तो उसमें भी क्या है, यही चीज़ है कि सॉल्यूशन क्या हो, यूनिक हो या फिर मेनी वन हो। ठीक है, अगर दूसरा बात की जाए तो ये क्या है, इनकंसिस्टेंस है, कंसिस्टेंट सिस्टम। इसमें क्या है, नो सॉल्यूशन, जीरो सॉल्यूशन हो सकता है। इसमें सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। तो कैसे पता चलेगा कि जीरो है या नहीं है, इसके बारे में देखते हैं। तो हमें पता चल गया क्या कि जब कंसिस्टेंस होगा तो सॉल्यूशन यूनिक होगा या मोर होगा, इनकंसिस्टेंस होगा तो उसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो देखते हैं, लिख लीजिए, मिटा के लिखते हैं, बाई यूजिंग इनवर्स मैट्रिक्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, मान लिया हमारे पास a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1 है, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2 है, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3 है। अच्छे से पढ़िए, इसका यूज आपके अगर आप ग्रेजुएशन करते हैं उसमें भी है, काफ़ी अच्छे से पढ़ाया जाएगा ये सब चीज़ें। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हमारे पास ये 3 सिस्टम है, अब इससे हम क्या फाइंड करेंगे, वेरिएबल की वैल्यू। तो हमें बहुत पहले से बताया जाता है ये चीज़ें कि अगर हमें वेरिएबल चाहिए तो हमें इक्वेशन भी चाहिए। अगर हमें जितना वेरिएबल हमारे इक्वेशन में गिवन है, हमें उतने नंबर ऑफ इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए। इक्वेशन इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं लेकिन कम से कम 3 चाहिए ही चाहिए। अगर इससे कम है इक्वेशन, नंबर ऑफ इक्वेशन अगर इन 3 से कम है तो हमारा वेरिएबल की वैल्यू फाइंड नहीं हो सकता। तो हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करने के लिए इक्वेशन के, अगर 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब देखते हैं, मान लिया कि हमारे पास जो a है वो क्या है, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। x जो है वो क्या है, x y z। और जो b है वो क्या है, d1 d2 d3 है। दैट मीन्स कि क्या करेंगे हम कि ये हमारे पास यही है, देख लीजिए, हम इसको अगर ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, x y z इक्वल टू d1 d2 d3 करते हैं। तो हमने लिखा ये, अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो हमें यही चीज़ मिलना है, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं मिलना है, मिलना यही चीज़ है। तो इसको हम क्या लिखेंगे, a और इसका क्या है x, और ये क्या हो गया हमारा b हो गया। अगर हम x निकालें तो क्या हो जाएगा, a इन्वर्स b। अगर हम ये करेंगे तो हमारी वेरिएबल की वैल्यू निकल जाएगी। अगर हम इसका इन्वर्स निकाल के b में अगर मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब कि a का इन्वर्स निकाल के अगर हम b से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, x की वैल्यू निकल आएगी। तो ऐसे निकलता है, मतलब x की वैल्यू मतलब ये निकलेगी पूरी। तो हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ वाला जो होगा वो x होगा, यहाँ वाला जो y होगा ये क्या होगा, z होगा। अब देखते हैं कि सॉल्यूशन पता कैसे चलेगा कि किसमें क्या आना है। तो केस बनता है, अगर हमारा जो फर्स्ट केस है, यहाँ देखते हैं, अगर हम अपना फर्स्ट केस बताएं, अगर सिंगुलर हुआ तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारे डिटर्मिनेंट की, अगर मान लीजिए हमारा नॉन सिंगुलर हुआ तो हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 होगी। अगर मैट्रिक्स हमारा नॉन सिंगुलर हुआ डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0। अगर नॉट इक्वल टू नॉन सिंगुलर के केस में हमारा इन्वर्स एक ही एग्जिस्ट करता है, दैट मीन्स जो ए इन्वर्स होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। जब ये यूनिक एग्जिस्ट करेगा
तो ये बताइए, तो ये इसका मतलब कि क्या कहते हैं, ये इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा, सॉल्यूशन भी यूनिक होगा। सॉल्यूशन भी क्या होगा इसका, यूनिक ही होगा। ठीक है, एक काम करते हैं, आप इसको लिख लीजिए, पूरा एक बार डिटेल में हम समझा देते हैं। केस 1 की अगर बात करें तो क्या होगा, अगर हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 हो रहा है, दैट मीन्स कि हमारा जो मतलब कि मैट्रिक्स है वो क्या है, नॉन सिंगुलर है। तो इस केस में जो हमारा ए इनवर्स होगा वो क्या करेगा, यूनिक ही एग्जिस्ट करेगा, एक ही एग्जिस्ट करेगा। तो इस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, यूनिक होगा। तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर हम केस 2 की बात करें, अगर सिंगुलर हो गया मतलब क्या, डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आती है, 0 आती है, तो उस केस में हम क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट ए इक्वल टू, अगर 0 है तो ये क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा। अगर नॉट इक्वल टू 0 है, अगर ये 0 नहीं, अगर ये 0 है तो क्या होगा, कंसिस्टेंट सिस्टम होगा। ठीक है, तो अगर हमारा ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आ जाए तो हम क्या चेक करते हैं, एडजॉइंट ए चेक करते हैं। अगर वो हमारा 0 है और नॉन जीरो है तो उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट होता है। इस पे हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये एक बात हम बोले तो देखिए, अगर डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो एडजॉइंट ए बी अगर नॉट इक्वल टू 0 हुआ तो सिस्टम क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। और अगर एडजॉइंट ए बी की वैल्यू अगर 0 हो जाती है तो ये हो जाएगा क्या, कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक बार इसको फिर से समझ लीजिए। सॉल्यूशन जो है मतलब कि ये तो वो हम लोग पढ़ चुका। केस क्या है कि दो केस बनता है। पहला कि अगर ये जो मैट्रिक्स है अगर वो नॉन सिंगुलर हुआ, मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू अगर 0 नहीं होती है तो इस केस में जो ए इनवर्स होगा वो एक ही एग्जिस्ट करेगा, यूनिक एग्जिस्ट करेगा। तो फिर जो सॉल्यूशन होगा वो भी क्या होगा, यूनिक होगा। तो इस केस में जब यूनिक सॉल्यूशन होगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। अगर केस 2 अगर वो सिंगुलर होता है मैट्रिक्स तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। उस केस में हम क्या चेक करते हैं, एडजेक्टिव आधा एडजॉइंट ए इंटू बी अगर हम चेक करेंगे, उस केस में अगर वो 0 हुआ तो सिस्टम इनकंसिस्टेंट होगा। अगर एडजॉइंट ए बी अगर 0 हो जाता है तो सिस्टम क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है हमें। देखिए हम यहाँ से एक ए ले लेते हैं, क्या है ए 2 5 2 2 है और x क्या है, x y है और b क्या है, इधर वाला जो होता है वो b होता है 1 7 है। अब पहले चेक करेंगे, डिटर्मिनेंट a निकालेंगे, a का डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4 माइनस 2 2 जा 4 माइनस 10 क्या आ जाएगा -6 डज नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब सॉल्यूशन है, यूनिक होगा। देखते हैं क्या सॉल्यूशन आएगा। तो पहले इसका ए इनवर्स निकालेंगे। तो ए इनवर्स निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले इसका एडजॉइंट निकालना होगा। जब इसका एडजॉइंट ए निकालेंगे तो इस केस में क्या निकलेगा, देखिए चेंज 2 -5 -2 2 यही आएगा, ठीक है। और जब ए इनवर्स निकालेंगे तो -6 से डिवाइड कर देंगे। तो जब -6 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 2 अपॉन -6 1/3 5 अपॉन तो 5/6 और ये हो जाएगा 1/3 और ये हो जाएगा -1/3। ये हमारा आ गया ए इनवर्स। अब x की वैल्यू क्या है,
क्या पढ़ा हमने, x की वैल्यू हमने पढ़ा है क्या कि a इनवर्स b। अब a इनवर्स क्या है, -1/3 5/6 1/3 -1/3 ये, और इधर क्या है 1 और 7। अब मल्टीप्लाई करेंगे जब इसका इसमें तो -1/3 प्लस 35/6, और इसका जब करेंगे तो 1/3 माइनस 1/7 3 21। अब इस केस में देखिए क्या है, 6 होगा एलसीएम, 2 ऊपर जाएगा, -2 मतलब कि 33/6, ठीक है। और इसका क्या होगा, 21 होगा एलसीएम, 21 होगा एलसीएम, तो 7 ऊपर होगा, 7 - 1 डायरेक्ट कर देते हैं, क्या आ जाएगा 6/21 कटेगा। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये हो जाएगा क्या 3 2 जा 6, 3 7 जा, दैट मीन्स क्या आ जाएगा 11/2 और 2/7। एक बार इसका आंसर हम ज़रूर चेक करेंगे, देखते हैं आंसर क्या है। देखिए हमने क्वेश्चन ही गलत ले लिया था, तो अब जब हमने क्वेश्चन ही गलत ले लिया था तो आप एक काम करिएगा, इसी क्वेश्चन को कंसीडर करके आप सॉल्व करिएगा, ऐसे ही सॉल्व करना है। अब क्या है, ये x की वैल्यू है, x क्या है हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं xy, तो अब ये हो जाएगा क्या xy। बुक में मैंने क्वेश्चन यहाँ पे 3 था, मैंने 2 ले लिया है, ठीक है। तो अब इस केस में क्या हो जाएगा, x = 11/2 और y = 2/7, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन सॉल्यूशन, आप इसको सॉल्व करिएगा तो हो गया सारा, मतलब हमारा आज का टॉपिक, ये चैप्टर ख़त्म हो गया। आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करिए इससे रिलेटेड, अगर कोई दिक्कत होती है तो आप लोग कमेंट करिए, बताइए, हमसे पूछिए, हम लोग बताने के लिए यहाँ पे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नए टॉपिक के साथ।